मैं आई हूँ द पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम। ये नेवी का पहला म्यूजियम जो 1997 में तमीर हुआ था। This is also one of the largest museums in Pakistan, which is situated inside a park of 28 acres. So let's explore. Situated near PNS Karsaz on Habib Ibrahim Rahmatullah Road in Karachi. The initial impressions have been as impressive as I expected. Assalamualaikum. वालेकुम A very warm welcome to you at Pakistan Maritime Museum. बहुत शुक्रिया। And on behalf of Commodore Jameel, the Director General Pakistan Maritime Museum, we formally welcome you and your team. और हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने मैरीटाइम म्यूजियम को सिलेक्ट किया अपने चैनल के लिए, और इंशाल्लाह आज हम आपको मैरीटाइम म्यूजियम पूरा दिखाएंगे और उसमें डिफरेंट गैलरीज और उनके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इसमें वी आर राइट नाउ स्टैंडिंग एट द रिसेप्शन एरिया, और जस्ट टू स्टार्ट विथ लोगों को रिसीव करने के लिए एक मोरल बनाया गया है, और जिसमें 4 मेन फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्ड्स दिखाए हुए हैं, दैट डिपिक्ट्स के पाकिस्तान इज़ अ पीस लविंग कंट्री, और पीसफुल बर्ड्स जो हैं वो यहाँ पे डिपिक्ट हुए हुए हैं। देन वी हैव अ स्मार्टली ड्रेस सेलर जो कि शो करता है कि पाकिस्तान नेवी हर लिहाज से जो है वो तैयार है किसी भी मिशन के लिए, किसी भी एक्शन के लिए, फॉर द डिफेंस ऑफ देयर सीवर डिफेंस। और इसी तरीके से फिर पीछे आप दिखा रहे हैं तो 2 चीज़ें मेन दिखाई गई हैं, एक वॉरशिप दिखाया गया है और एक सबमरीन दिखाई गई है एट द बैक साइड। ओ सबमरीन उधर है। एग्जैक्टली। तो वो ये दिखाना चाह रहे हैं बेसिकली कि जो हमारी डिफरेंट वॉर्स हो चुकी हैं इंडिया के साथ 1965 और 1971, और उसमें जो हमारा मेजर यूनिट्स के जो रोल थे उसकी एक इम्पोर्टेंस को हमने एक जगह पे समराइज करके डिपिक्ट किया है, जस्ट टू ब्रीफ द ऑडियंस एंड स्टार्ट विद। और इसी तरह से यहाँ पे अगर देखा जाए तो एंट्रेंस में ही हमने एक गाइड मैप लगाया है फॉर द विजिटर्स, जिसमें हम डिपिक्ट कर रहे हैं दैट वी हैव 2 डिफरेंट फ्लोर्स। मेज़ानाइन फ्लोर, राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन द मेज़ानाइन फ्लोर, ठीक है, और इसमें हमारी तकरीबन 7 के करीब गैलरीज हैं। और जी डिफरेंट गैलरीज हैं लाइक मैरीटाइम हिस्ट्री गैलरी, तवारखा ऑपरेशन कॉर्नर, P&Ds ऑफ ग्लोरी, दैन पाकिस्तान नेवी की पर्टिकुलर गैलरी जिसमें सारे इक्विपमेंट और इस तरह के एयरक्राफ्ट शिप्स वगैरह की डेकोरेशन की हुई है। इसी तरीके से विंटेज इक्विपमेंट जो कि बहुत प्रिजर्व किया जाता है हमेशा हर जगह पे मैरीटाइम म्यूजियम्स में। कॉम्प्रिहेंसिव है। यस यस इट इज़। और फिर पोर्ट्स एंड हार्बर गैलरी है जिसमें दिखाया गया है कि पोर्ट्स एंड हार्बर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से डेवलप हुई, खास तौर पे हमारा कराची पोर्ट जो है। एंड देन वी मूव ऑन टू द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर में इसी तरीके से जो है फिर वो ऑपरेशनल अवार्ड्स की एक गैलरी है। देन वी हैव एक्स चीफ ऑफ नेवल स्टाफ्स गैलरी, राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1947 टिल टू डेट जितने एक्स चीफ ऑफ नेवल स्टाफ्स गुजरे हैं उनके टेन्योर की पिक्चर, उनके बारे में बायोग्राफी, एंड देन दे हैव सम सेलिएंट पिक्चर्स अचीवमेंट्स जो उनके टेन्योर में हुई, वो हमने एक जगह पे प्रिजर्व की हुई है। देन वी हैव अ वेरी स्पेशल कॉर्नर विद अस दैट इज कायद-ए-आज़म गैलरी। अच्छा yes. वो उसमें क्या है? उसमें हमने कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नेवी के साथ जो रिलेशन और इंटरेक्शन रहा उसको हमने जो है वो प्रिजर्व करने की कोशिश की है, बिकॉज कायद-ए-आज़म हैज स्पेशल अटैचमेंट विद द नेवी। इनिशियली द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान वाज कराची एंड नेवी वाज वेल विद इन कराची, और बड़ा अच्छा एस्टेब्लिश था नेवी, तो नेवी का एक ख़ास रिलेशन रहा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ। एंड देन वी हैव दी शोहदा गैलरी जिसमें हमने अपने पीस टाइम एंड वॉर टाइम बोथ शोहदास के नेम्स को डिफरेंट इवेंट वाइज प्रिजर्व किया हुआ है ऑन दिस। तो लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट विद। तो चलें। हम अपनी पहली गैलरी में आए हुए हैं, एंड इफ़ यू से दिस हमने एक बहुत अच्छी अपनी साइट मोहनजोदड़ो जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है हमारी, उसको हमने प्रिजर्व करने की कोशिश की है। इसी तरीके से हमने यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को थोड़ा बहुत शो किया है, और दीबल किला दीबल
दीबल वॉज अ प्लेस फोर्ट था एक हमारा, ठीक है, जिसको जो है वो मोहम्मद बिन कासिम और उसकी फ़ौजों ने यहाँ पे आके कैप्चर किया और वहाँ से इस्लाम एंटर्ड इनटू दिस एरिया। ये एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। यस एग्जैक्टली। तो ये जैसे मैं पिक्चर का आपको बता रहा था, इस पिक्चर में सारी चीज़ें दिखाई गई कि किस तरह उनकी फोर्सेस थी, लैंड पे उन्होंने क्या यूज़ किया, सी पे किस तरीके से वो आए और कैसे वो जो है वो आके सिंध में दाखिल हुए, देन वेंट ऑन। I got to find such insightful information right from the beginning of my tour of Maritime Museum. इसी में यहाँ पे हमने डिपिक्ट किया है मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम वॉज द यंगेस्ट कंकरर इन द हिस्ट्री, क्योंकि उसने 17 इयर्स की एज में, एट सो यंग एज, इसने सिंध को फतह किया और लेटर ऑन फिर वो पंजाब तक मूव करके गए। तो हमने डिपिक्ट किया हुआ है मोहम्मद बिन कासिम को कि वो किस तरीके से यंग एज के अंदर जो है वो अपने जर्नी हथियारों के साथ और चीज़ों के साथ वो लेस था, और साथ में ये मंजनीक उस वक्त यूज़ की गई जो कि बम्बार्डमेंट के तौर पे काम करती थी, और पीछे हमें वो दीबल फोर्ट और वो सारा दिखाया गया। और यहाँ से रिलीजन इस्लाम एंटर्ड फ्रॉम अरब कंट्रीज टू दिस रीजन एंड लेटर ऑन टू पंजाब एंड इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। ये हमारा द्वारका ऑपरेशन के मुतालिक एक पहली नेवल गैलरी यहाँ से स्टार्ट होती है। द्वारका ऑपरेशन, जिसका नाम ऑपरेशन सोमनाथ के नाम से रखा गया था, 1965 की वॉर में द्वारका इज़ अ प्लेस इन इंडिया जहाँ पे इंडिया का रडार स्टेशन था, दैट वाज सपोर्टिंग द इंडियन एयरफोर्स ड्यूरिंग द वॉर। तो उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पाकिस्तान नेवी की शिप्स ने बम्बार्डमेंट की थी बहुत सक्सेसफुल तरीके से और उसको डिस्ट्रॉय किया था। तो एक वॉर पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिग्निफिकेंट इवेंट है, उससे मुतल्लिक़ा सारी चीज़ें, उसमें जो एमुनिशन यूज़ हुआ, उन शिप्स की बेल्स, उनकी पिक्चर्स, उनके कमांडिंग ऑफिसर्स के नेम्स को फ़ोटो, उस दौरान जो ऑपरेशनल सिग्नल वगैरह बना, इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व करके यहाँ पे एक द्वारका ऑपरेशन से मुतल्लिक वी हैव एस्टैब्लिश अ कॉर्नर। और पब्लिक के लिए, विजिटर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि वो देखें कि पाकिस्तान नेवी में उस टाइम पे क्या अचीवमेंट हुई। बेसिकली एक हिस्टोरिकल इवेंट। यस, इट्स वेरी हिस्टोरिकल विद रिस्पेक्ट टू द वॉर। अभी हम लोग हैं डीड्स ऑफ ग्लोरी, पाकिस्तान नेवी के जो डीड्स ऑफ ग्लोरी हैं, जो ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम हमेशा याद रख सकते हैं और अपने आने वाली नस्लों को भी बताना चाहेंगे। डिफरेंट एराज के अंदर जो है वो जो अचीवमेंट्स हुई, लाइक एस्कॉर्टिंग ऑफ बागे कराची, ये एक मर्चेंट शिप था जो कि बहुत वाइटल सप्लाईज ड्यूरिंग द 1965 वॉर जो है वो ला रहा था, और इसकी पाकिस्तान नेवी के वॉरशिप ने उसकी एस्कॉर्टिंग की और उसको सेफली जो है वो कराची हार्बर में लेके आया, और उसके सामान से फिर हमें काफ़ी हेल्प आउट हुआ पाकिस्तान को जंग की फाइट करने में। इसी तरीके से हमने, अगर आप आगे आके देखती हैं तो यहाँ पे हम अपने गन बोट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि डिफरेंट गन बोट्स हैं। उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया जिसमें उन्होंने पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स की हेल्प की ड्यूरिंग द 1971 वॉर इन बैरिसल ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, उसको हमने प्रेडिक्ट किया हुआ है। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि एक प्लानिंग चल रही है। दिस इज़ बेसिकली अ पिक्चर ऑफ सबमरीन के ऑपरेशंस रूम के अंदर प्लानिंग चल रही है, जो कि एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ। ये इवेंट जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा इवेंट कहलवाया जाता है। उसकी वजह ये है कि एक सबमरीन जो है उसने वॉरशिप को जो है वो टारपीडो फायर करके दबोया था। तो पीएन सबमरीन हंगोर इसमें इन्वॉल्व थी, और पीएन सबमरीन हंगोर ने आईएनएस कुकरी को जो है वो दबाया था। तो उसकी बहुत सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इम्पोर्टेंस है। इस साल हम लोग वैसे भी इसका एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस साल हम लोग इसके 50 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो देयर विल बी अ सेपरेट प्रोग्राम फॉर दिस आल्सो, सिंकिंग ऑफ आईएनएस कुकरी, ठीक है। तो ये उसकी प्लानिंग दिखाई गई, उस इवेंट को हाईलाइट किया गया। इसी तरीके से वेलर एक्ट ऑफ राजशाही 1971 में, यू नो वी वर हैविंग ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, और जो पार्टीशन वगैरह उस टाइम पे हुई, और उसमें हमारी एक ऑपरेशनल बोट थी दैट वाज सपोज्ड टू रिकवर बैक टू पाकिस्तान। उसका एक जर्नी बताया गया कि किस तरीके से मुश्किल मराहिल से गुजर कर वो मलेशिया के थ्रू से होती हुई वो पाकिस्तान रिकवर करके आई। यस, इट हैड अ वेरी लॉन्ग वॉयज, और उसके बाद वो पाकिस्तान आई।
और दैट वाज द वेलर एक्ट ऑफ इट्स क्रू, कमांडिंग ऑफिसर उनकी पूरी टीम जो थी उसमें थी। इसी तरीके से उसी में एक हादसा भी पेश आया जिसमें 2 मिसाइल्स के साथ जो है वो हमारा एक शिप था पीनस फैबर, उसकी सिंकिंग होती है और उसमें फिर जो है वो कुछ क्रू पहले फाइट करता है, फायर फाइटिंग करता है, लेकिन लेटर ऑन दे हैव टू अबंडन द शिप, और शिप अबंडन करने के बाद क्रू जो है वो सारा का सारा डूब जाता है। लेकिन एक पिक्चर में बड़ा एक यूनिटी दिखाई गई है कि डूबने के बावजूद लाइफ बोट है और उस पर कोशिश हो रही है कि एक क्रू दूसरे क्रू को भी पकड़े, हेल्प आउट करे और जो है वो सारे के सारे रेस्क्यू हो जाएं, और जो है वो यूनिटी दिखाई गई है उसी के। ये सारे पेंटिंग्स तो बहुत अच्छे हैं। जी 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 जी, ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जिनको हम अपने सालों तक याद रखना चाहते हैं। दैट्स व्हाई वी हैव मेड देम पार्ट ऑफ द मैरीटाइम म्यूजियम। इसी तरह पाकिस्तान मैरीटाइम म्यूजियम में हमने डिफरेंट जो है वो एग्जिबिट्स और आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए हैं, और इसी तरह डिफरेंट वॉरशिप्स और वेपन्स के हमने डमीज़ बनाई हुई हैं, रेप्लिकास बनाए हुए हैं फॉर द इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन ऑफ द पब्लिक, और लोग बहुत इंटरेस्ट से इन सारी चीज़ों को देखते हैं। कुछ बहुत ओल्ड विंटेज हैं और उनको प्रिजर्व करने की, रखने की ज़रूरत है। तो जैसे म्यूज़ियम में इन चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है, हमने डिफरेंट चीज़ों को प्रिजर्व किया हुआ है, उनके साथ उनकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की हुई है। प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक अराउंड। श्योर। Artifacts and relics placed here at the Maritime Museum have very informative, historic, and unique value to them. For anyone who has the slightest of interest in Navy and aviation, ये जगह उन लोगों के लिए heaven है। Artifacts of submarines, ships, wooden boats, weapons, aviation, and so much more, and so well preserved. They're all found in this museum. गाइस, ये कलेक्शन तो बहुत खूबसूरत और यूनिक है, और वैसे डेली लाइफ में मैं तो नहीं देख पाती। आई थिंक इट्स द सेम फॉर यू गाइस एज वेल। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी, थैंक यू थैंक यू। पब्लिक भी आती है तो बहुत इंटरेस्ट लेती है, सब चीज़ों को देखती है और उसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ती है। ये हमारा एक अंटार्कटिका कॉर्नर बना हुआ है जिसमें हमने शो किया है कि 1991 में और 1992 में 2 डिफरेंट स्टेशंस जो हैं वो अंटार्कटिका के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिश किए गए थे। एक साइंस रिसर्च सेंटर बनाया गया था और दूसरा जो है वो मेट स्टेशन बनाया गया था। पहला जिना स्टेशन जिना के नाम से रखा गया, दूसरा लामा इकबाल के नाम से रखा गया, और इसमें मुख्तलिफ लोगों की टीम थी जो कि हेडेड बाय पाकिस्तान नेवल ऑफिसर्स थी, और उसके साथ आर्मी के 1-2 ऑफिसर्स थे और कुछ साइंटिस्ट थे। और पहली दफ़ा अंटार्कटिका पे जाके एक शिप जो है वो सर्वे शिप को लेके वहाँ तक पहुँचे, वहाँ पे ये स्टेशन इस्टेब्लिश हुआ, पाकिस्तान का झंडा लगाया गया। अमेजिंग। यस, इट्स वेरी अमेजिंग है और वेरी, मुझे भी जाना है। साथ लेके जाएं। जी जी जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर कोई इस तरह का ट्रिप होगा तो देन विल टेक यू अलोंग। ओके, लेट्स मूव ऑन। वी हैव कॉस्टी कॉर्नर। इनकी बहुत सिग्निफिकेंस है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। 1947 के बाद
पहली जो ईस्ट एंड वेस्ट शिपिंग कंपनी बनी और मर्चेंट शिप जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए, उसमें मिस्टर काउस जी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में। तो हमने एक स्पेशल एक कॉर्नर डेडिकेट किया है फॉर काउस जी और उनको यहाँ पे शो किया है। मैं कहूँगा कि आप राउंड लें एक म्यूज़ियम का, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं और जिसमें इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है। तो हैव अ राउंड ऑफ कंप्लीट म्यूज़ियम और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Look what I found! Astrolabe. It's an ancient astronomical instrument that was a handheld model of the universe. The planispheric astrolabe enabled astronomers to calculate the position of the sun and prominent stars with respect to both the horizon and the meridian. मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी ज़्यादा टाइप्स होती हैं नॉट्स में। ये सारी टाइप्स डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। अमेजिंग! गाइस, अभी मैं यूनिफॉर्म कॉर्नर के सामने खड़ी हूँ और इधर 7 यूनिफॉर्म्स हैं। ये सब नेवी के एग्जिस्टिंग यूनिफॉर्म्स हैं और ये है सेरेमोनियल ड्रेस ऑफ पीएन बैंड, ड्रेस ऑफ पीएन लेडी ऑफिसर, वाओ बहुत खूबसूरत है, ड्रेस ऑफ मेल ऑफिसर, ड्रेस ऑफ ब्रावो, ड्रेस ऑफ एसएसजी, ड्रेस ऑफ पाक मरीन और ये है यूनिफॉर्म ऑफ फ्लाइंग कवरऑल नेवल एविएटर। सो कूल! Guys, when Pakistani Navy touches the border of other countries, each country gives Pakistani Navy a souvenir. और उनमें से एक है जो gifted by the Chinese consulate. और ये मॉडल है one of Zhenghe's transportation ship. Zhenghe was a famous Chinese maritime explorer. गाइस, मेरे पीछे है द अमन कॉर्नर। उसका स्लोगन है टुगेदर फॉर पीस और हर 2 साल के बाद पाकिस्तान नेवी ये एक्सरसाइज कंडक्ट करती है जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज पार्टिसिपेट करते हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती चलूं, चाइना ने शुरू से पार्टिसिपेट किया इन 2007। तो अभी रीसेंट एक्सरसाइज हुई वो 2021 में जिसमें 43 कंट्रीज पार्टिसिपेट किया। वाओ, इट वाज ग्रैंड आई बिलीव। और इधर इंफॉर्मेशन भी डिस्प्ले किया हुआ है, सो विजिटर्स कैन कम एंड सी। ये जो आप लोग देख रहे हैं ये उन सेलर्स की राइफल्स है
जिन्होंने कायद-ए-आज़म को फर्स्ट टाइम गार्ड ऑफ ऑनर दिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. And the condition is so well maintained. Guys, जो नीचे आप लोग देख रहे हैं, तमाम beaches and forts of Pakistan are displayed in the picture gallery. और मेरे सामने एक शिप का मॉडल है जो फिशरमैन की लाइफ पोर्ट्रे कर रहा है. It's quite different from what I've seen in this museum because every item is related to the Pakistan Navy. A detailed timeline of Karachi Harbour development is also displayed. पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस के बाद से मनोरा फोर्ट में बेस बनी पाकिस्तान नेवी की. And so Manora has a very important significance for Pakistan. ये पेंटिंग डिपिक्ट करती है मनोरा फोर्ट को जो सिंध के तालपुर रूलर्स ने 1777 में एज डिफेंस फोर्ट तमीर करवाया. Guys, as you know, water is a major component of Navy's life. In this Navy museum, not only they tell you about the history of Pakistan Navy, but also they have an aquarium for children where you can take a break and get freshened up from intaking all the historical information. Since the museum has 2 floors, अब मैं explore करूंगी the first floor of the museum. ये शुरू होता है तमाम चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान की गैलरी से. इस गैलरी में प्रिजर्व्ड है फॉर्मर चीफ्स की यूनिफॉर्म्स और उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स भी मौजूद हैं. वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड.
हिस्ट्री का हमेशा एक डीप रिलेशनशिप होता है एंड लकीली मेरे सामने मौजूद है कैप्टन ज़हीर जो कि पाकिस्तान नेवी के डायरेक्टर हिस्ट्री एंड आर्काइव। तो हम उनसे पूछ लेते हैं पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं, खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक हूँ। आप वेलकम टू द म्यूजियम। थैंक यू सो मच। मैं ये कहूँगा कि आप सबको इस बात का एहसास है कि समंदर सबसे चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है और कम्युनिकेशन का। और पाकिस्तान उन 140 ममालिक में से खुशकिस्मत ममालिक है जिसके पास समंदर उसके साथ लगता है। हर मुल्क के साथ नहीं मिलता। 190 से ज़्यादा मुल्क है दुनिया में, सबके पास समंदर नहीं है। तो ये हमारी बड़ी खुशबसी है। दूसरा ये है कि हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इम्पोर्टेंट और गवादर पोर्ट है और ये कंप्लीट एरिया, ये वार्म वाटर्स का एरिया है। तो हमारी जो इब्तदा है वो 1947 में, ये एक तस्वीर यहाँ लगी हुई है बड़ी अच्छी। इसमें दिखा रहे हैं कि ये 14 अगस्त को जब कायद आज़म हमारे पहली दफ़ा पाकिस्तान में तशरीफ लाए तो नेवी ने उनको गार्ड दिया। और हमारे पास ज़्यादातर जो लोग थे वो रॉयल इंडियन नेवी से आए थे। उससे पहले वो रॉयल नेवी में थे। 200 लोग, 3000 सिपाही तकरीबन थे। लेकिन उसके बाद से बड़ी तवज्जो हुई है और आहिस्ता आहिस्ता हमने बहुत सारा अपने आप को इम्प्रूव किया है। 1965 की जंग पाकिस्तान नेवी के लिए एक बहुत अहम जंग थी। आज भी 8 सितंबर हर साल 1965 के बाद से नेवी डे मनाया जाता है। अच्छा, नेवी डे। जी हाँ, और वो इसलिए 8 सितंबर को एक बहुत ज़बरदस्त मार्का हमने किया था। द्वारका पे जाके इंडियन कोस्ट के ऊपर हमने बम्बार्डमेंट की थी। कराची की साहिल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि द्वारका से जो जहाज हवाई जहाज आते थे और वहाँ से डायरेक्ट होते थे वो ना हो। दूसरा ये कि हमारे पास एक सबमरीन थी, लेकिन उसके साथ हमने इतना ज़बरदस्त कारनामा किया कि पूरी इंडियन नेवी को अपने हार्बर के अंदर बंद करके रख दिया था। और सारी दुनिया में इस पूरे एक्शन को बहुत सराहा गया 1965 में। और फिर एक्चुअली 1947 से हमारा एक बहुत बड़ा साथी है और वो है चाइना। और उसने हमारी मदद एक के बाद एक के बाद एक करना शुरू की। मुझे 1971 में कमीशन मिला, लेकिन उसके फौरन बाद मैंने देखा कि बहुत ज़बरदस्त हमारा पाकिस्तान नेवी का और चाइना का कोलैबोरेशन हुआ। अब गवादर माशाल्लाह से हमारा एक बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है दोनों का, सीपैक का प्रोजेक्ट, और उसमें नेवी का बहुत बड़ा रोल है। बिकॉज नेवी का न सिर्फ ये काम है कि हम अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत करें, कोस्ट लाइन की बात करें, बल्कि ये भी कि अपनी जो ट्रेड है उसको प्रोटेक्ट कर सके। जी, बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए। बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए। And it's also a win-win situation for both countries. It's more than a win-win situation. इसके जो इफेक्ट है ये आज 5-10 साल की बात नहीं है, ये एक परमानेंट पिक्चर है। Exactly. Hoping the best for the Pak Navy Museum. Thank you very much. Very kind of you, and we are very happy कि आपने वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ लाई। हम Same to you. Same to you. हम आपका चैनल देखते हैं और विश यू द बेस्ट। Thank you so much, sir. अल्लाह हाफिज। इस म्यूजियम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन है जिसका पाकिस्तान नेवी से डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि प्योरली साइंस से ताल्लुक है। The management decided कि young visitors जब यहाँ टूरिज्म के लिए आएं तो कुछ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स भी लर्न करके जाएं, वो भी बहुत इंटरैक्टिव वे में। Great idea, I must say. Wow, that's baleen whale skeleton, beautifully preserved and displayed here. शहूदा ऑफ पाकिस्तान नेवी। जी हमारी कैसा रहा आपका टूर? बहुत अच्छा है, इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव और अभी मैं पाकिस्तानी नेवी के बारे में ज़्यादा जान गई। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात। आई वाज वंडरिंग कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। जी डिफरेंट गैलरीज का आपने विजिट किया। इसी तरीके से एक वेरी इंपॉर्टेंट गैलरी है हमारी शोहदा गैलरी। शोहदा मीन्स के जो कि ड्यूटी के दौरान
अगर किसी की डेथ हो जाती है, चाहे वो वॉर टाइम में हो या पीस टाइम में हो, तो वो शहादत का रुतबा हासिल करते हैं माशाल्लाह। तो हमने भी अपना जो है शायर शहदास को याद रखा है और उनको नाम प्रिजर्व किए हुए हैं। इनको 2 पोर्शंस में हमने कवर किया हुआ है। जो शहदा वॉर टाइम में या किसी टेंशन टाइम में जो ड्यूटी के दौरान अगर ड्यूटी परफॉर्म करते हुए शहीद हुए, उन सब के नाम इवेंट वाइज, डेट वाइज हमने अपने पास ये दिस रॉक स्टोन जिसके ऊपर इनग्रेव करके हमने ये नाम लिखे हैं और लोग आते हैं, देखते हैं, इवेंट वाइज देखते हैं कि किस किस के शहीद का नाम किस इवेंट में हुआ था। इसी तरह पीसफुल टाइम पे आप ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हुए अगर आपकी डेथ हो जाती है तो स्टिल यू आर माशाल्लाह शहीद, और उसमें भी आपके डिफरेंट इवेंट वाइज हमने नाम प्रिजर्व किए हुए हैं। अभी मैं आपको इंशाल्लाह एक बहुत वंडरफुल जगह पे लेके जा रहा हूँ जो कि बड़ा आपके लिए प्लेजेंट सरप्राइज होगा, जहाँ से हम म्यूजियम को बाहर वाली साइड से बड़े अच्छे व्यू से देखेंगे। अच्छा, जी चले। Maya, this is the viewpoint I was talking about. Wow, this is awesome. Awesome. यहाँ पे आपको म्यूज़ियम में व्यू पॉइंट पे आके पूरा म्यूज़ियम बाहर से दिखाई देता है, जिसमें सबसे बड़ा एक मेन फीचर है जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। आर्टिफिशियल लेक के अंदर हमने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ की पुरानी एक बार्ज रखी हुई है जो कि एक अट्रैक्शन बनती है विजिटर्स के लिए, और फिर ये एक छोटा शिप हमने रखा हुआ है माइन स्वीपर, इसका पुराना नाम मुजाहिद था। ठीक जी, और इसके ऊपर बहुत अट्रैक्शन है, लोग आते हैं, इसके ऊपर आके विजिट कर सकते हैं लोग। सिमिलरली 2 ब्रिजेस आते हैं, ब्रिजेस के क्रॉस में एक पीएन सबमरीन हंगोर और साथ में एक छोटी मिजेट है। और हंगोर की अट्रैक्शन इसलिए है कि आम पब्लिक सब जगहों पे विजिट कर सकती है, बाकी म्यूजियम्स में सब जगह आपको मिलती हैं, बट यू डोंट गेट द चांस टू विजिट सबमरीन। यहाँ पे आपको सबमरीन में अंदर जाके देखने का मौका मिलता है कि सबमरीन वाले कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, जब वो 20 दिन 1 महीने के लिए सी में जाते हैं और थ्रू आउट अंडर वाटर लेते हैं, उनकी लाइफ कैसे होती है। और तो वो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, और वो पब्लिक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ा एक वो चार्म पैदा होता है कि एस्टॉनिशिंग, और हमेशा ये अट्रैक्शन रही है। इसी तरीके से डिफरेंट हमने जो है वो गन्स वगैरह, मिसाइल्स वगैरह वो यहाँ पे लगाए हुए हैं, उनके साथ उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि यहाँ ये किस शिप के ऊपर फिक्स हुई हुई थी और इसकी क्या पार्टिसिपेशन थी नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब हम नेवी की आप बात करते हैं तो ये हमने एक रेप्लिका बनाया हुआ है मनोड़ा लाइट हाउस का। और लाइट हाउस आपको पता है कि इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट, आपने कहीं पे भी पोर्ट में एंटर करना हो तो उसके लिए लाइट हाउस जो है वो हेल्प के तौर पे काम करता है। तो और इस लाइट हाउस में हमने स्टेयर्स बनाई हुई हैं, लोग इसके ऊपर बहुत शौक से जाते हैं, और रात को और शाम को ठीक ठाक यहाँ पे रश लगा हुआ होता है पब्लिक का। दे रियली एंजॉय। और विजिटर्स के लिए ये बहुत एक सेल्फी पॉइंट भी है कि लोग आते हैं यहाँ पे आके अपनी सेल्फी लेते हैं, अपना ग्रुप फोटोज बनाते हैं नीचे स्टेज पे भी और इस पॉइंट के ऊपर भी। तो मारिया, आई होप कि आपने ओवरऑल इस पूरे टूर को, विजिट को बहुत एंजॉय किया होगा। इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो है एक नई और यूनिक चीज़ का आपको पता चला होगा। और मैं आपके चैनल का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला, हमारे मैरीटाइम म्यूजियम को प्रोग्राम किया। आई होप कि आपके प्रोग्राम की वजह से विजिटर्स को और ज़्यादा अवेयरनेस होगी और लोग और ज़्यादा शौक से मैरीटाइम म्यूजियम का विजिट करेंगे। और डेफिनेटली वंस यू कम बैक अगेन टू कराची तो आप डेफिनेटली मैरीटाइम म्यूजियम को विजिट करेंगे। एंजॉय योरसेल्फ। बहुत शुक्रिया सर, आपने मुझे बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन भी दिया, और जैसे आपने रेकमेंड किया तो मैं ज़रूर यहाँ से सेल्फी लूँगी। श्योर। ओके। to explore the museum park. और on the right hand side एक नेवी एयरक्राफ्ट है जो कि 1967 में बना हुआ था। तो let's explore.
Guys, this aircraft is used for surveillance, for rescue and search photography, and also for mine laying, and for a lot of purposes. मेरे पीछे एक माइन स्वीपर है and it actively took part in 1971 war. तो चलते गाइस यहाँ पे बहुत सारे विंटेज एग्जिबिट्स हैं और हर एग्जिबिट की हिस्ट्री भी है। तो अभी मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ द 50-year-old सबमरीन व्हिच हैज़ एन इम्पोर्टेंट हिस्ट्री अटैच्ड टू इट। तो चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। गाइस मेरे पीछे है द मिडजेट्स, also called the small submarines। ये जनरली यूज होती है एक्सप्लोरेशन और माइन लेइंग के लिए। This is what I was talking about. The 50-year-old submarine जो 1971 के वॉर में इस्तेमाल हुई थी and it defeated the Indian ship Kukri. Because of that, it holds a lot of value for Pakistan.
Guys, जहाँ से मैं enter हुई, that is not the entrance for the submarine. Usually the crew comes from the top, which is right over here. और ये वो जगह है जहाँ the crew members सोते हैं और आराम भी करते हैं. It's very congested वैसे, है ना? Guys, right now I'm standing in the control room जहाँ से सबमरीन की directions control होती है और depth भी control होती है. कितने deep पानी में जाना है और कितना shallow रहना है. And this is the plane where you control the depth. गाइस, ये वो स्पॉट है जहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर बैठकर डिसीजंस लेते हैं कि whether they should attack on the target or not. गाइस, मेरे पीछे है द मिसाइल ट्यूब्स वेयर द मिसाइल्स आर लॉन्च्ड. आगे है और पीछे भी है. दिस इज सो फैसिनेटिंग फॉर मी क्योंकि मैंने पहले विजिट भी नहीं किया सबमरीन को एंड दिस इज माय फर्स्ट टाइम. This is definitely a must-visit place. And keeping in mind that this submarine is 50 years old, just by looking at the condition, it's so well maintained. Such an overwhelming experience क्योंकि ये म्यूज़ियम तो बहुत बड़ा है और उसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे historical exhibits displayed हैं. This place is so informative, educational purpose के लिहाज से. और इसके अलावा this is the perfect spot for families and children and tourists from all over the world. अभी मैं ये कह सकती हूँ कि मैं पाकिस्तान को इतने ज़्यादा जान गई and the reason is कि I love exploring the beautiful land of Pakistan. So I'll see you in the next episode. Stay tuned.